जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 18वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 17 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 18वें अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से कहने लगे हैं, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे दया सिंधु, दशमी तिथि के महात्म्य को कृपा करके कहिए। भगवान शिव शंकर कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, सावन महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन इस व्रत का शुभारंभ करके प्रति महीने की दशमी तिथि के दिन व्रत करें। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत का पालन करके श्रावण शुक्ल दशमी के दिन उद्यापन करें। इस व्रत को राजपुत्र राज्य की आशा से, कृषक खेती के वास्ते, वैश्य पुत्र वाणिज्यार्थ, गर्भिणी स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए, प्राणी मात्र धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम और सिद्धि के लिए, कन्या पति के लिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ के लिए, रोगी आरोग्य प्राप्ति करने के लिए, अधिक समय परदेश में रहने वाले पति के आगमनार्थ पत्नी व्रत करे। इनमें और दूसरे कामों में आशा दशमी व्रत करे। जिसके द्वारा जिसे दुख हो वह सावन शुक्ल दशमी की रात को नहाकर अर्चन करके व्रत करे। रात को चारों दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या यव पिसान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी निर्मित नैवेद्य दे। अलग अलग दीपक जलाए। ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपने काम को कहे, मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हो, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हे प्रभु, आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो। इस तरह सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करे। हे मुनिवर, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या पिसान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनवाकर जाति बंधुजनों के सहित स्नान करके वस्त्राभूषण से अलंकृत हो करके भक्ति युक्त मन से घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजन करे। दिशाओं के मंत्र ये हैं: इंद्री, दिशा, देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आशे, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेयी पढ़ी जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः आग्नेयी मेरे लिए आप वर देने वाली हो। इसे विधान द्वारा अर्चन तथा क्षमापन कर प्रणाम करे। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करे। हे तात, इस तरह आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह स्वेच्छानुसार सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत सबको सुख सौभाग्य देने वाला है। हे विप्रवर, मनुष्य जीवन पाकर भी जिसने अपना जीवन धर्म में नहीं लगाया, जिसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की और जिसने कभी भी दान पुण्य इत्यादि कर्म नहीं किए, तो समझ लेना चाहिए कि उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया है। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और इसी मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति ना करके संसार के भोग विलास में सदा लगे रहते हैं, धन कमाने के लिए अपने मन को पूरी तरह से लगाकर रखते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, वो मनुष्य कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते।
हो सकता है पूर्व कर्मों के वश उनको थोड़ा सा सुख संपत्ति मिल जाए, लेकिन वास्तव में वो सदा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि जो धर्म का पालन नहीं करते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान की आराधना नहीं करते, जो दान पुण्य नहीं करते, उनको कभी ना कभी तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जीवन में सुख चाहिए। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति अगर इंसान करना चाहता हो तो उसको सब धर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए। अपने इष्ट देव के प्रति पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। इष्ट देव के चरणों में जिसकी श्रद्धा भावना होती है, जो अपने इष्ट देव के लिए अपने सब सांसारिक कार्यों को पीछे छोड़ सकता है, वो मनुष्य इस धरती पर भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त संसार के भोग विलास को, संसार के सुख वैभव को छोड़कर मेरी भक्ति करने में लगा हुआ है, तो भगवान उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाएं, उसके जीवन में सुख शांति आनंद तो आ ही जाते हैं। इसलिए मनुष्य अगर संसारिक कामनाओं की पूर्ति चाहता हो या भगवान की भक्ति चाहता हो, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, तो उसको सदा ही सब धर्मों का पालन करना चाहिए। और श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति करना मनुष्य का सर्वोच्च धर्म बन जाता है। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 18 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रावण मास महात्म्य के बाकी अध्यायों की कथा और श्री शिव महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर कृपया जरूर सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।